अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप सब कैसे आई के अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू अफरोज़ा रिदा की है जहाँ। तो सुबह के सुबह टाइम क्या है ना, रिदा सो रही है और मैं अब उठ गई हूँ। तो कम से कम 5:30 या तो 6 बज रहे हैं, ऐसे ही कुछ। तो यहाँ पे देख लो, रात को क्या है ना, रिदा इधर उधर सामान सब कर देती है। रात को लेट सोती है तो इसलिए इसको क्या खेलने की बहुत आदत है रात को, तो खेलती रहती है। तो मैं सो जाती हूँ। अब सुबह क्या ना, मुझे जल्दी उठना पड़ता है, तो उसकी नींद डिस्टर्ब नहीं करूँगी इसलिए मैं बाहर जाके जो वॉशेस है वहाँ पे जाके अपना मुंह धो लेती हूँ। पहले सुबह सुबह क्या ना, आँख खुलती नहीं, ऐसे नींद में चलते हुए ऐसे चलते हैं। तो उसके बाद मैंने मुंह धो लिया, हाथ टॉवल से हाथ पोंछ लेती हूँ। उसके बाद मैंने जो दुपट्टा ओढ़ रखा है, उसी दुपट्टे से मैं अपना मुंह को क्लीन मतलब साफ़ कर लेती हूँ। मेरी तरह से कौन कौन करता है मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। अभी तक सब सो रहे हैं, अभी कोई इतनी जल्दी उठता नहीं है। पहले मैं उठ जाती हूँ सबसे पहले। अल्लाह नबी के टाइम क्या है ना, झाड़ू सबसे पहले निकालना चाहिए। तो गेट खुलते हुए क्या है ना, क्या पास में हमारी बिल्ली बैठी हुई है, हमारी घर की शान। तो हमारे घर की ध्यान बहुत रखती है। आपको एक डेमो दिखाती हूँ। तो इस तरह से हमारे घर की ध्यान बहुत रखती है। कुछ भी अगर छोटा सा कीड़ा भी अगर आ जाए ना, तो उसको भी चट कर जाती है। लेकिन कल जो रात को मतलब सांप आया था, इसने बिल्कुल भी मारा नहीं, इसको मतलब डरा डरा के भगा दिया। ऐसे क्या है ना, कुछ कुछ ऐसे बिल्लियाँ होते हैं जो उनको डरा के मार के भगा मतलब खा जाते हैं या तो मारते हैं। एक्चुअली ये बिल्ली बहुत ही सुधी है, मतलब हम इसको मतलब पाला तो हमने बचपन से ही था। मतलब ये ऐसे कैजुअली हमारे घर पे आ गई थी, तो हमने इसको ऐसे ही दूध वगैरह पिला के, ये हमारी घर की होगी है, तो हमारा घर का बहुत ध्यान रखती है। तो अब चलते हैं, हमने क्या है ना, सुबह सुबह के टाइम क्या है ना, मैं पूरा क्या है ना, अल्लाह नबी के झाड़ू निकाल लेती हूँ। सुबह सुबह बरकत आती है, इससे हमें क्या है ना, सुबह के टाइम झाड़ू पहले निकालना चाहिए। मासी आती है, लेट आती है, इसलिए मैं सबसे पहले उठ के क्या है ना, पहले डेली रूटीन का सबसे पहले मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही काम है। मैं पहले झाड़ू निकालती हूँ, बाद में मैं रसोई का काम करती हूँ। झाड़ू निकालते निकालते क्या है ना, हर मतलब हम जब से यहाँ गांव में आए हुए हैं, तब से यहाँ कार पार्किंग के सामने क्या है ना, यहाँ कीड़ियाँ बहुत है। इनको क्या है ना, रोज़ सुबह क्या है ना, हम आटा और चीनी थोड़ा सा देते हैं। इससे क्या है ना, ये सारे लोग बिखर जाते हैं। तो भी ये जाते नहीं है, बहुत ही है, लेकिन काटते तो है नहीं, मेरे पैर में ऐसे चढ़ जाते हैं। तो मैंने सोचा कि झाड़ू से एक बार निकाल देते, फिर क्या है कि झाड़ू निकालने के बाद क्या है, फिर से आ जाते हैं। तो इनका क्या है, ये तो आ जाता है, इसलिए हमें क्या नाम है, धूल बहुत ज़्यादा जम जाती है यहाँ पे, अच्छा नहीं लगता है, इसलिए क्या यहाँ पे भी झाड़ू निकाल देती हूँ। ये सारी चीज़ें क्या है ना, मॉर्निंग के टाइम में झाड़ू निकालते निकालते मुझे कम से कम आधा पौन घंटा तक लग जाता है। कार पार्किंग के सामने और जो हम कपड़े जहाँ सुखाते हैं, यहाँ इस साइड में मैंने सारा झाड़ू निकाल लिया है। और मैंने कल कपड़े जो धो के सुखाए थे, थोड़े बहुत मशीन लगाए नहीं थे, हाथ से सारे कपड़े धोए थे, तो ये सारे कपड़े मैं उठा लेती हूँ। उठा के मैं क्या है ना, इसको साइड में रख दूँगी। उसके बाद क्या है ना, घर के जो पास की गैलरी सारी चीज़ें हैं, वहाँ पे ही मुझे झाड़ू निकालना है, तो वहाँ पे मैं जाऊँगी। अब मैं फ़िलहाल तो कपड़े उठा लेती हूँ, कपड़े उसको क्या है ना, एक साइड में रख देती हूँ।
तो कपड़े क्या है ना, गाड़ी मैंने साफ़ कर लिया था, कपड़े यहीं पे रख देती हूँ। अभी क्या है ना, मुझे सुबह सुबह टाइम सबसे पहले क्या है ना कि सारी जगह की झाड़ू निकालनी होती है ना, तो एक ही बार में गेट खोल के अंदर ही जाए ना, सब का मतलब बाहर का काम करके। तो कूलर क्या है ना, कूलर गैलरी थोड़ा सा मतलब चौड़ाई में छोटा है, लंबाई में बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन कूलर की साइड से निकलना बहुत ही मतलब आसान नहीं है, थोड़ा दौरा दौरा लगता है। तो झाड़ू वहाँ से निकाल के पहले ले आते हैं। आंधी मतलब धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है, इसलिए रोज़ ही मुझे झाड़ू निकालना पड़ता है। सुबह के अभी बज रहे हैं 6:30, 6:30 के टाइम में देख लो इतना धूप आने लग गया है। धूप ऐसा आता है जो एक मूंग को रख दे या रोटी बन जाए या तो ऑमलेट बन जाए, इतनी कड़क धूप होती है, माथा चकराने लग जाता है पूरी तरह से। तो इस तरह से क्या है ना, मैंने पूरे मतलब घर के सामने जो मतलब गैलरी है, कार पार्किंग के सामने सारी जगह की झाड़ू निकाल ली है। अब बाहर की झाड़ू निकाल लेते हैं। अब कार वगैरह कोई आता जाता है तो उससे क्या है ना, धूल मिट्टी आ जाती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक तो है कि जो आंधी आती है और धूल आती है उससे भी भर जाता है। तो इससे क्या है ना, झाड़ू निकालना बहुत अच्छा भी होता है और शरीर भी एक्टिव रहती है। और मॉर्निंग टाइम में क्या है ना, मुझे बाहर का जो हवा है वो लग जाती है, उससे क्या है ना, शरीर एकदम तंदुरुस्ती रहती है, एक्टिव भी रहती है और बहुत मज़ा भी लगता है मुझे। धूल मिट्टी इतना ज़्यादा होता है इसलिए मुंह में मुझे डाँटा बांधना पड़ता है। डाँटा इसलिए बांधना पड़ता है कि मुझे छींक बहुत ज़्यादा आने लग जाता है। कभी कभी तो स्मेल ले लेती हूँ, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब सारा घर का झाड़ू, मतलब घर का नहीं, मतलब बाहर का जितना गैलरी पोछा सगला सारी चीज़ें जो है वहाँ का झाड़ू मैंने निकाल लिया है। अब मैं आ गई हूँ किचन की तरफ। अब लगभग सब मेरी पहले इस पर मतलब सास उठ गई है, उनको मैंने चाय पहले बना के दे दिया था। अब मैं बनाऊँगी रात को जो हमारे मतलब मीट आया था। अब रात को अगर मीट बच जाती है तो उसको क्या है ना, हम सुबह आलू डाल के बना लेते हैं। अब आलू डाल के हम बनाएंगे, उसके बाद हम कोई ब्रेकफास्ट भी बनाएंगे। तो मैंने उसके लिए क्या है ना, गैस ऑन करके तेल चढ़ा दिया। तेल में थोड़ा सा अगर पानी चला जाए ना तो ये हमारी सान ले लेती है पूरी तरह से। तो हाथों में क्या है ना, छींटे आने लग जाते हैं, वो मतलब ऐसे मारवाड़ी में कहते बड़त लगता है ना, वैसे ही कुछ बड़त लगने लग गया था मुझे। तो उसके लिए हमने आलू कम से कम बड़े मतलब छोटे साइज़ के उसको 4 टुकड़े में कर दिया है। कम से कम 5-6 तक आलू हमने ले लिया था और रेगुलर मसाले हमने डाल दिया था। उसके बाद हमने यहाँ पे इसको अच्छी तरह से मिला लेना है। ये देख लो रात की बची हुई थी थोड़ी सी जो मतलब झोल, इसको मारवाड़ में झोल कहते हैं, हम इसको तरकारी कहते हैं और इसको सब्जी कहते हैं। हिंदी में तो सबसे अच्छी मोस्ट है और माशाल्लाह अच्छी चीज़ मतलब लैंग्वेज है सब्जी ये। तो इसको हम डाल देते हैं, गैस को जब थोड़ा सा मीडियम फ्लेम में कर देते हैं और जो भी थोड़ा सा सब्जी का जो पानी बचा हुआ था उस पर हमने पानी ऐड करके इसे डाल दिया है।
कुकर में सीटी लगाने की बारी है। अब हम डालेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च कम से कम 4-5 हरी मिर्च ली है, तीखी है। रात को मीट बनाई थी, वो भी स्पाइसी थी, लेकिन हमें क्या है ना, स्पाइसी ज़्यादा पसंद है, इसलिए ऊपर से मैंने ऐड कर दिया हरी मिर्च। हरी मिर्च ऐड करने के बाद अब कुकर में हम सीटी लगा देते हैं। कुकर में सीटी हम 3-4 सीटी लगाएंगे, उसके बाद जब हम खाएंगे तब सब करके खा लेंगे। तो अब हम चलते हैं आलू का कोई ब्रेकफास्ट बनाने में। आलू की एक सब्ज़ी बना ली और ऊपर से हमने आलू का लच्छा है। आलू हमने बहुत अच्छी तरह से 4-5 पानी में वॉश करके अच्छे से धो लिया है। आलू कम से कम हमें 4-5 आलू लिया है, उसको अच्छी तरह से कद्दूकस कर लिया है। छोटे छोटे साइज़ के आलू थे, बड़े साइज़ के आलू नहीं थे, तो इनको हमने अच्छे से धो लिया। अब हाथों से अच्छे से निचोड़ लेंगे इसको। अब एक बर्तन में रखने के बाद प्याज तो देख रहे हो साइड में, इसको मैंने बहुत बारीक बारीक से कटिंग कर लिया है, इसको भी हम इस पर डाल देंगे। अभी जो आलू का ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, अब मुझे इसका नाम तो पता नहीं है। अब आलू की टिक्की रख लो, या तो आलू के पकौड़े रख लो, या तो आप कुछ भी सजेस्ट करके आप नाम रख लो। तो मैंने यहाँ पे प्याज कम से कम बारीक कटे हुए एक ही डाला है, बाकी मुझे कुछ और बनाना है, तो इसलिए मैं क्या है ना, प्याज मैंने साइड में रख दिया है और हरी मिर्च ऐड कर दिया है, कॉर्नफ्लावर ऐड कर दिया है, बेसन ऐड कर दिया है, और रेगुलर मसाला तो नहीं ऐड किया है, मतलब लाल मिर्ची पाउडर मैंने यहाँ पे 2 चम्मच डाल दिया है, और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दिया है। नमक मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया था, आज मैंने नमक थोड़ा एक्स्ट्रा डाल दिया था। तो चलो कोई नहीं, मैं तो नमक बहुत ही कम खाती हूँ, लेकिन मेरे घर वाले वो लोगों को क्या है ना, नमक थोड़ा एक्स्ट्रा पसंद है, तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, माशाल्लाह बहुत अच्छी तारीफ़ करी। मैं कोई झूठी तारीफ़ नहीं करती, इन सबको अच्छा लगता है, इसलिए मैं आपके सामने बोलती हूँ। तो हमने बना लिया। अब ये जो मैगी देख रहे हो, मैगी क्या है ना, आज सुबह के टाइम मैंने बनाया था, तो गलती से थोड़ी सी मतलब मैगी का मसाला बहुत ज़्यादा कम हो गया था, तो मैंने सोचा ये चलो इसका कुछ बना लेते हैं, तो डोनट जैसा शेप में बना लेते हैं। इसमें मैंने डाल दिया था चिली फ्लेक्स और प्याज डाल दिया था, और थोड़ा सा नमक डाल दिया था। ये बच्चों के लिए थोड़ा सा, चिली फ्लेक्स में क्या ना, तो इतना तीखा नहीं है, थोड़ा हल्का हल्का है, बच्चे खा सकते हैं, इस हिसाब से मैंने बच्चों के लिए ये हाथों में क्या है ना 3 ही बने, ज़्यादा नहीं बना। एक मैगी के पैकेट का हिसाब से 3 ही बने हैं, ज़्यादा बना नहीं। अब चलो उसको मैंने डोनट की तरह साइड में बना के रख लिया है। अब तब तक चलते हैं आलू का से मतलब आलू की टिक्की की तरह हम बना लेते हैं, ऐसे पकोड़े की तरह वैसे बना लेते हैं। तो मैं जब साइड में मैं अपने नाश्ता बना रही थी, तो मेरी सास भी आई थी, माशाल्लाह बहुत अच्छी है, हेल्प बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से खासियत से कर देती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं नाश्ता बना रही थी, तो मेरी सास क्या है ना चाय बनाने लग गई। तो ये देखो मैंने डोनट के शेप में बनाया था, तो ये देखो माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से कुरकुरे अकरे से हो गए। बच्चों को इस टाइप में क्या है ना बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को क्या है ना डोनट वगैरह खाना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा चलो मैगी को ही डोनट शेप में बना देते हैं, तो ये खाने में बच्चों को बहुत अच्छा लगा था। तो ये नाश्ता तो मैंने बनाया था, लेकिन पहले खा नहीं पाई, घर का काम करने में लग गई, थोड़ा टाइम होने लग गया। तो रिदा को लग गई थी बहुत तेज़ भूख, उसने एक डोनेट खा लिया था पहले से। अब मम्मी रिदा ने कहा मम्मी मुझे रोटी सब्ज़ी खिला दो, तो मैंने कहा चलो रोटी सब्ज़ी पहले खिला देते, जो नाश्ता बचा हुआ है मैं खा लेती हूँ। तो उसको उसको खिलाने के टाइम पे क्या है ना, मैंने भी सोचा मैं भी खा लेती हूँ।
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सपोर्ट करोगे, अगर सब्सक्राइब करोगे तो हमें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो प्लीज़ गो फॉर इट सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज खाने का वीडियो बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाई, भूख इतनी ज़्यादा तेज़ लगी हुई थी। रिदा को पहले से मैंने खाना खिला दिया था तो इसको भूख इतनी लगी नहीं हुई थी। तब उसने कहा कि मम्मा आइसक्रीम खाते हैं चलो, तो मैंने कहा चलो आइसक्रीम खाते हैं। तो उसको क्या ना आइसक्रीम इतना अच्छा लगता है, सॉफ्टी जो होता है ना उसको सॉफ्टी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उसने कहा कि मम्मा आप आइसक्रीम खा लो, मुझे सॉफ्टी दे दो। तो उसको कहा कि नहीं आप खा लो पहले, उसके बाद मुझे दे देना। ऐसे छीना नहीं है, ऐसा वो उसने दिया है खुद से। तो आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, बेल आइकन नीचे है उसको ज़रूर प्रेस करना।